नमस्कार। जैसे ही पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का महाराष्ट्र दौरा खत्म हुआ तो सोनिया माता और राहुल बाबा ने तुरंत प्रभाव से शिवसेना को सोनिया दरबार में हाजिरी लगाने के लिए फरमान सुना दिया। कांग्रेस और यूपीए के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने की फिराक में ममता बनर्जी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अब उद्धव ठाकरे का खेल बिगाड़ दिया है और इसी खेल पर सफाई देने के लिए अब शिवसेना को दिल्ली में सोनिया माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पेश होने का फरमान सुना दिया गया है। ममता बनर्जी के महाराष्ट्र दौरे बाद अब कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो चुकी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत दिल्ली में सोनिया माता, राहुल बाबा और प्रियंका रानी से मुलाकात कर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ आदित्य ठाकरे और संजय राउत की मुलाकात के बाद कांग्रेस ने शिवसेना को आड़े हाथों लिया और महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकियां देनी शुरू कर दी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी और तुरंत प्रभाव से शिवसेना के मुखपत्र सामना में थर्ड फ्रंट बनाने का समर्थन करने पर शिवसेना की तरफ से माफीनामा छापा गया और थर्ड फ्रंट को ठुकराकर, या यूं कहें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सपनों को ठुकराकर शिवसेना ने यूपीए और कांग्रेस का गुणगान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही खेमों में हलचल तेज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने सोमवार को दिल्ली पहुंचकर के सोनिया माता के दरबार में हाजिरी लगाई और सोनिया माता के साथ लंबी मुलाकात की। आज मंगलवार को राहुल बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर के संजय राउत राहुल बाबा को ही अपना नेता बताने का गुणगान करेंगे, तो कल बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलकर कांग्रेस को खुश करने की कोशिश है वो संजय राउत करेंगे, ताकि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को कांग्रेस का समर्थन है वो मिलता रहे। लेकिन शिवसेना के इस कदम से एनसीपी कतई खुश नहीं है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार थर्ड फ्रंट बना करके यूपीए के खिलाफ खड़े होकर के कहीं न कहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना इस बात को भूल चुकी है कि कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी का समर्थन भी उद्धव सरकार को मिला हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को नाराज कर दिया है। दूसरी तरफ एनसीपी की कार्यकारिणी बैठक भी दिल्ली में चल रही है, जिसमें खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मौजूद हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही सियासी हलचल को लेकर के इस कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सलाखों के पीछे से निकालने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। खबर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को बचाने की कवायद इस कार्यकारिणी बैठक में होगी। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले को लेकर के उद्धव सरकार की नाकामियों पर भी चर्चा हो सकती है कि एनसीपी के नेताओं को उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बचा पाए, इन पर भी चर्चा होना निश्चित है। इसके अलावा भी एनसीपी के कई अन्य नेताओं पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप हैं, उन पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने पवार परिवार की जब्त कर ली है, जिसका सीधे तौर पर संबंध अजीत पवार से है। बताया जा रहा है कि इस पर भी एनसीपी की कार्यकारिणी बैठक में चर्चा होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि एनसीपी की दिल्ली में चल रही कार्यकारिणी बैठक में महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे लगातार सियासी हलचल को लेकर के मंथन होना निश्चित है। दिल्ली में बैठकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने नेताओं को, अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाना चाहते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच से बचने के लिए, जांच की रफ्तार को कम करने के लिए शरद पवार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और इसी सिलसिले में खबरें तो कई तरह की आ चुकी है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं, अमित शाह के संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इन जांच एजेंसियों की रफ्तार है वो कम करना चाहते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि नारायण राणे पहले भी कह चुके हैं कि मार्च 2022 तक
महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरेगी, क्योंकि इनके जो भ्रष्ट मंत्री हैं, इनके जो भ्रष्ट नेता हैं, इनके जो भ्रष्ट विधायक हैं, उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियां अपनी जांच की रफ्तार तेज करेगी तो इनका जेल में जाना फिक्स है। और ऐसे में उद्धव सरकार की सारी पोल पट्टी खुलने के बाद उद्धव सरकार का गिरना भी तय है और मार्च 2022 तक नारायण राणे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के एनसीपी की कार्यकारिणी बैठक में किस तरह के फैसले हो सकते हैं, क्या सीबीआई जांच में उद्धव सरकार की सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आएगी, इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।